बीच में ऑडियो वायरल हुआ था। हाँ सत्य है, बहुत सारे देखिए वो लड़की वो जो लेडी थी। देखिए उसके बारे में क्या सच्चाई? देखिए सच्चाई यही है कि बहुत सारे थे बोले नाटक किए हैं तो 4 दिन बाद अपहरण का केस होगा। कि अपहरण के केस होने के बाद ना हम नाटक करेंगे जाके, आज नाटक करेंगे तो खून आंखों से निकालेंगे, नाकवा कनवा से आंखों से खून निकालेगा कोई? भाई बताए हमको पहला मर्डर केस से रिहाई किसने दिलवाया था? बताइए। साहबुद्दीन साहब, वो जेल में थे, हम उनसे मदद मांगे, बोले कि भैया हम गलत नहीं हैं, हम निर्दोष है। उन्होंने जेल के गेट पे बोला गवाह को बुला के कि तुम गवाही पक्ष में देना, ये निर्दोष लड़का है, मर्डर करने वाला का नाम खुल गया है कि कौन मारा है, उसका नाम भी बता दिया गया। हमारे 1,000 लोग वहाँ थे जेल गेट पे, तो उन्होंने हमको निकाला, हम उनके खिलाफ स्टेटमेंट देंगे। सच्चाई था कि हम उनके खिलाफ बोलने, ऑडियो वायरल होगा, माइनॉरिटी हमसे खफा होगी, हमें वोट नहीं करेगी, हम चुनाव हार जाएंगे क्योंकि हम यादव हैं। देखिए जिसकी शादी अभी 15 दिन हुआ हो, सच्चाई जान लीजिए, आज हमारी शादी होती है 15वां दिन, अभी हित परित मेरे घर में ही है, मेरी बहन मेरा रिश्तेदार लोग अभी घर ही पे है, तो हम पे मर्डर केस हो गया, हम सो के उठ रहे हैं तो पता चल रहा है पुलिस आई है। अब बताइए शादी जिसका होगा वो मर्डर करने जाएगा? आप अपना नेता किसको मानते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को या मोदी जी को या योगी जी को? नहीं होता है, उसका इतने पावर है ना। एक और सवाल बोलना है अभी आपको, और ना बोलिएगा आप मौका ही नहीं देते हैं। मौका का नहीं दिया इसलिए तो थोड़ा सा ये बोलना चाहते हैं। ऑडियो किसका था? ऑडियो मेरा कहीं, देखिए बहुत सारे ऑडियो फेक बनाए गए। अच्छा चलिए एक बात बताइए, चुनाव बीत गया, अभी कोई ऑडियो वायरल हो रहा है? नहीं ना, फिर चुनाव आने दीजिए। अभी आप बोले एमपी के चुनाव लड़ने के लिए, हम क्यों बोलते हैं हम नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने दीजिए, फिर ऑडियो वायरल होगा। ऐसा बहुत सारे ऑडियो हम भी वायरल कर सकते हैं लोगों का, आपका ऑडियो बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। सही बताइए, शाहबुद्दीन साहब से रिलेटेड भी कई तरह का ऑडियो वायरल हुआ, तो मतलब आपका नहीं था ना? अगर मेरा उनसे सुनिए, अभी नाम नहीं रखे, बोले ना कुछ लोग मदद किए थे। आपने बोला था सीवान को गोरखपुर बनाएंगे, एक तरीके से यूपी बनाएंगे। नहीं गोरखपुर बनाने के बाद यूपी पूरा नहीं, योगी जी वाला। तो योगी जी तो रोड पे ही है, मतलब एकदम सरेआम इनकाउंटर करा देते हैं अतीक अहमद और अशरफ का, उसके आप सपोर्ट में हैं? हम योगी जी की तरह काम करेंगे और सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, ये दोनों में अंतर है। योगी जी मुख्यमंत्री है, फिर आप कहाँ लेके जा रहे हैं? योगी जी मुख्यमंत्री। सरेआम अगर किसी को पुलिस कस्टडी में कोई आके मर्डर कर देता है, कोर्ट ना कानून ना अदालत, ये भी योगी राज में ही हुआ है, इसके सपोर्ट में आप हैं कि नहीं? देखिए हम नहीं इस पे कमेंट नहीं कर सकते, कारण है ये बड़ा मामला है, इस पे बोल के हम विरोध नहीं बनना चाहते हैं। हम समाज से रिलेटेड सवाल कीजिए, जैसे इस पे सवाल आप हमसे पूछिए कि आप बोलने के लोगों एक्सप्रेशन से लोग समझ जाता है कि रियल में आप रियल में ये चाहते हैं ना कि आप इसी को थोड़ा सा मुझे जवाब देने दीजिए, इसी सवाल को हम घुमा के देंगे। ऐसा है, उसी तरह हर बात हो, जैसे हमने कहा था कि हिना मैडम चुनाव लड़े या जो भी लड़े, सिवान में कोई भी लड़ेगा, हम जितना होंगे, अगर हमसे कोई कहेगा कि हमारे यहाँ मेरे एरिया में ये बीमार है, आके इनकी सेवा कर देना है, जो हमारे ट्रस्ट संस्था से रिलेटेड जो भी काम होगा, हम आज भी कहते करने के लिए। अगर नगर परिषद से रिलेटेड कोई काम होगा तो हम खड़ा होकर करेंगे। तो मैंने हिना मैडम लड़े और जो भी लड़े और हिना मैडम लड़े, तो जीवन यादव जी किसके तरफ से रहेंगे? हम कोई नेता थोड़े की पार्टी थोड़े किसी की तरफ से, हम बोल रहे हैं ना सपोर्ट करेंगे ना, हम तो धन बन हर तरीके से हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आपने बोला था जी, चुनाव में हम धन बल लेके सपोर्ट करेंगे तो फिर ये सेवा कौन करेगा? एक ही काम कर सकते हैं ना कोई। तो आपने तो बोला था कि हम करेंगे, मतलब समर्थन। तो हम राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन बोले ना आप कि बदलाव आ जाती है, तो हम इतना ना केस फौजदारी में फंस गए ना कि अपने ट्रैकों को चेंज कर दिए हैं। अब हम आराम से जीना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वीडियो आपको दिखाया था जब हम लोग बैठे थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप लोगों के स्क्रीन पे भी दिख रहा है, दिखाया था ना अभी? हाँ, एक वीडियो आप दिखाए हैं, हमने दिखाया। वो वीडियो देखने के बाद ना मेरे जोश डबल हो गया। अब नया सोच रहे हैं, खुद नहीं पता था कि वो तो बेचारे आ रहे थे, हम भी सोची, आप बोले कि सोची, जिसमें आपने उन्होंने हंस के कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 रुपया। मैंने जीवन यादव जी के जन हॉस्पिटल चले अतवार वाला। हाँ हाँ, वही जी से आवता वही जी से पैदल आवता नहीं? हाँ पैदल आवता नहीं। अच्छा, तो का मैंने दवाइया भी फ्री में? हाँ फ्री में, एको पाई ना लगेला, 1 रुपया ना, कुछ ना लगेला, फीस ओस कुछ ना लगेला, कुछ ना लगेला। आप दवाई आराम से मिल जाला, फायदा बा पैदल आवता है। पैदल पैसा बाहर हो रहा ना, पैसा नहीं, 3 गो रुपया आता कौन रिक्शा वाला बैठा लो तो ना बैठा वाला 3 रुपया ले ले बन तनी और नज़दीक का के बोली। अच्छा हाँ, का करे नहीं, हम तो घर ही बैठल बने, बूढ़ापा हो गए। बेटा उठवा लो। हाँ बाल वो लोग इलाज ना करावेला, वो लोग करावेला, लो मजदूरा हल हो चल गए बड़े पिया के उखाड़े, तो
मजदूरी मिली तो शादी का खाए से। लेकिन एक सिवान के एक व्यक्ति के पास 3 रुपया होने के बाद भी एक सिवान जाके इलाज करा के दवा लेके अपने घर आ गया वो आदमी, सिर्फ 3 रुपया में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये सिवान के लिए सौभाग्य की बात है कि खूब धन बना लिया जाए। ये लोग जो मरना है उसी तरह हम भी एक दिन मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। माँ बाप 10 दिन रोएंगे, 15 दिन रोएंगे, भाई 4 दिन रोएगा, बीवी अगर होगी तो 10-15 दिन वो भी रोएगी, उसके बाद कोई किसी के लिए रोता नहीं है। तो जो रोता है एक चीज़ रोता है, आपका कर्म रोता है। लोग हमेशा याद करके रोएंगे कि वो आदमी था तो मेरे लिए ये किया, वो आदमी था तो लोगों के लिए ये करता था, ये हमेशा लोग रोते हैं। एक और सवाल, MM कॉलोनी का हालात आपको पता होगा, उधर से रेलवे वाला उन लोगों ने बंद कर दिया है, बहुत बुरा हाल है। ये लोकल एक क्वेश्चन सोचा कि हम ले लें। लोकल क्वेश्चन में यही कहेंगे कि MM कॉलोनी से अभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जो लिख के हमको पैड पे, वार्ड कमिश्नर के पैड पे दे कि MM कॉलोनी के सारे नाले जाम हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो इतना सफाई हो रहा है, रात भर काम चल रहा है, तो वो क्यों नहीं? निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए पता है अलग अंदाज की टीम एक स्पेशल प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है गेस्ट ऑफ अलग अंदाज। सीवान गोपालगंज को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है वैसे लोगों के पास हम लोग जाते हैं, उनका स्ट्रगल, उनका पूरा जीवनी और अब तक इस मकाम तक पहुँचने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जानते हैं। अभी हमारे साथ जीवन यादव जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, बिहार में कह सकते हैं, ख़ास करके सीवान गोपालगंज में उभरता हुआ एक सितारा कह सकते हैं। यूथ यंग में एक बहुत कम टाइम में एक अलग पहचान किसी ने बनाया है, तो उसमें जीवन यादव जी भी हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार, आपके चैनल और सब्सक्राइबर। जो चैनल जो अभी हमने आपको बताया, कई लोगों को हमने ले चुका है, मतलब लिया है इस तरह का। आपका सबसे पहले अब्बू का नाम, घर आपका, स्टडी आपने कहाँ से शुरू किया, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, एकदम शुरू से अब तक आधे घंटे में उसको बता देना है जी। देखिए, शॉर्टकट में हम इसको बता देते हैं, बाकी और सारी बातें बताया जाएगा जिसमें समाज हो। हाँ, वो सारी चीज़ें। पहले तो मेरा नाम जीवन यादव है, भाई बोले। पिताजी का नाम स्वर्गीय बाबूराम यादव, माताजी का नाम मुन्नी देवी, जानते ही हैं, जो चेयरमैन प्रत्याशी थी। जी जी। रिजर्व होने के चलते आज चेयरमैन नहीं हुए, नहीं तो चेयरमैन के बोर्ड पे उन्हीं का नाम होता। और स्टडी हम यहीं से किए थे। उसके बाद सिवान से पढ़ के हम इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद से मैट्रिक किए, इंटर किए, कॉलेज में गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े। उसके बाद से हम सिवान चले आए। जॉब हमारा इच्छा था ही नहीं, हम आए तो सोचे यहाँ कि कुछ अच्छा किया जाएगा समाज के लिए भी, अपने लिए भी। पिताजी को लगा कि सब भाई जॉब करने के चक्कर में है, तो ये इस लाइन में क्यों। यहाँ आए, बहुत स्ट्रगल किए। पिताजी बिजनेस के लिए बोले, हम भाई मदद कीजिए, हम आपको नहीं होता है, हर आदमी चाहता है कि कोई ना कोई पिता अपने बाप से ही ना कोई मदद मांगता है कि मदद कीजिए, हम बिजनेसमैन हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपका हम। अरे सब लोग तो एक ही हो ना, बाप का पैर हाथ पकड़ के आदमी आगे बढ़ता है। जी जी। पापा हमारे मदद नहीं किए, यही मेरा सबसे बड़ा मदद था। अच्छा। शायद हम यही कहेंगे कि किसी को बढ़ाने के लिए उसको व्यवस्थाएं दे देंगे तो शायद वो ना बढ़े। कन्फर्म है 1% लोग बढ़ जाते हैं, 99% लोग फेलियर हो जाते हैं। कारण है कि व्यवस्थाएं जिनको मिलती है उनकी आदतें खराब हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाते। उन्होंने मदद नहीं किया, मैं अपने पैर पे खड़ा हुआ। उसके बाद आगे बढ़ने का काम शुरू किया। बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत स्ट्रगल किए, काफ़ी इधर से उधर मशक्क़त किए। बीच में बहुत सारे लोग आए जिनसे दुश्मनियाँ हुई, झूठे झूठे आरोप लगाए, केसेस डलवाए गए। केसेस डलवाने के बाद जेल भी खटे, बहुत सारा समय हम जेल। कई बार जेल गए हैं हम पे। तो सिवान में 2 मर्डर केस लगा दिया गया। एक बच्चे का मर्डर केस लगाया जिसमें हम साफ वहाँ उस एरिया में हम जाते ही नहीं थे, जिसे महदेवा इलाका, हम उधर कभी जाते ही नहीं थे। उसके बाद एक हत्या लगा मेरे ऊपर, एक पंडित जी थे शमशान घाट के, तो उनके साथ इसलिए हमारा नाम जोड़ दिया गया कि गांव का बात था। दूसरा बात था कि थोड़ा हम विरोध करते थे गलत कामों का, कुछ गलत चीज़ें होती थी वहाँ, गांजा, अफीम, ड्रग्स, ये सब होता था, इसका विरोध करते थे। क्षेत्र का बात था, उसी कारण से हो सकता है कि कोई घटना हुआ उसमें हमारा नाम डाल दिया गया। लेकिन ऊपर वाले की दुआ, लोगों का आशीर्वाद और हमारे माता पिता के भी आशीर्वाद से हम सब केसों में रिहाई हो गए, निर्दोष साबित हुए। देर हुआ, थोड़ा परेशान हुए, लेकिन जो सत्य है वो विजय होता है। सत्य है, विजय हुआ मेरा प्रॉपर। इस तरह से करते करते काफ़ी वक्त हमारा इसी में गया। हम अपने लिए जीने लगे।
सिवान से हमारा मन उबने लगा इसी केस उसके चलते। ये मतलब सन कितना में 2003 देखिए 4 लास्ट 5 हम 2017 लास्ट में हम लास्ट जेल से निकल के आए। हमें रियलाइज हुआ कि सिवान अब मेरे लायक नहीं है, क्योंकि भाई अब दुश्मनी हो गया है। कोई घटना होगा तो दुश्मनी, ज़मीन का कारोबार आप जानते हैं वर्चस्व का कारोबार होता है। इसमें जो वर्चस्व में है वो सामने वाला भी चाहेगा कि फंस जाए या मारा जाए, जो आप भी घटना ये देख रहे हैं। और हम थोड़ा सा अपना ज़मीन का कारोबार सिंगल अकेले किया आज तक, किसी को पार्टनर नहीं बनाया, क्योंकि पार्टनर बनाने में ही नुकसान होता है, दुश्मनी हो ज़्यादा बढ़ जाता है। हम काम करने का तरीका है मेरा, कोई विरोध कर देता है तो हम उस काम को नहीं करते, छोड़ देते हैं, तुम ही कमाओ, हमारा भाग्य में जो होगा मुझे मिलेगा। हम भाग्य के भरोसे और मेहनत के भरोसे चलते आ रहे हैं। उसके बाद हम गोरखपुर शिफ्ट कर, गोरखपुर चले गए, वहाँ भी अपना प्रॉपर्टी काम किया, बहुत सारे बिजनेस शुरू कर दिए थे, हॉस्पिटल का प्लान कर दिए, होटल का प्लान 17-18 के बाद आप चले गए। 17 के बाद से हम अपना बिजनेस गोरखपुर में सेटअप तैयार किए। काफ़ी दिन वहीं रहे, यहाँ भी आते थे लेकिन ज़्यादा वक्त वहीं देते थे। धीरे धीरे हम फाइनली वहाँ रहने लगे। अब 2 महीने 4 महीने पर कभी मम्मी फ़ोन कर देती थी कि आओ घर, नहीं मन नहीं होते, माँ का मन तो आ जाते थे। इसी तरह करते वहाँ बिजनेस अच्छा हमारा डेवलप हो गया। इसी भी चीज़ चुनाव को आया, जैसे हम एक बार घर आए थे तो मम्मी का प्लान था, रिटायर थी तो वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ने का मूड बना था। घर में चर्चाएं होती, हम सुन लिए, हम बोले कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्षेत्रीय लोकल चुनाव है, उसमें विरोध होता है। मम्मी को ख्वाहिश थी? हाँ, मम्मी को ख्वाहिश थी। अच्छा। हमारा कोई राजनीतिक ख्वाहिश नहीं था, हम अपनी ख्वाहिशों को मार के हम चले गए थे अपने बिजनेस। हम जिंदगी में चाहते थे कि जितना हो सके अच्छा करें। इससे पहले क्या घटना आपको सुनाते हैं कि इस लाइन में हम आने से पहले जो चुनाव था, ये माता जी का जो ख्वाब था, हम कोरोना काल से पहले, इस सत्य है कि हम काम करते थे, लोगों की मदद जहाँ रोड पे देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान के किसी भी कोना में है, हमको जितना हो सके लोगों का मदद करना है। अच्छा लगता था कि अगर हम किसी को अगर थोड़ा सा अपना वक्त, थोड़ा सा अपना धन निकाल के देते हैं, उसकी ज़िंदगी उस जगह पे फंसी हुई है, सफल हो जाती है, तो उतना करना चाहिए सबको, हमें नहीं सबको करना चाहिए। ये सोच थी कि हम इसके लिए करेंगे तो भगवान हमारे लिए करेंगे, ये सोच थी मेरी। और हम शुरू से ही देखिए धर्म को मानते हैं, सिर्फ दिखावा पूजा पाठ के फेर में नहीं पड़ते थे। जैसे मंदिर में जाके घंटी अगरबत्ती दिखा रहे, ये हम नहीं किए। हमको लगता है ये सेवा करेंगे, यही मेरे लिए पूजा है, वहाँ भगवान बैठे हैं। तो अगर किताबों में भी लिखा है, गीता में ही लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म क्या है? मंदिरों में पूजा, मस्जिदों में नमाज पढ़ने से कर्म नहीं होता है। कर्म होता है समाज के लिए कुछ करिए। उन असहाय, कमज़ोर जो लोग होते हैं, असमर्थ लोग होते हैं, उनका मदद कीजिए, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। ये कोरोना काल ने हमको सिखाया। उससे पहले करते थे। कोरोना काल में जब देखे मौत लोगों को नज़दीक से, हम फंस गए गोरखपुर में, लॉकडाउन लग गया, गाड़ियाँ आ नहीं सकती, गाड़ियाँ जा नहीं सकती, तकरीबन काफ़ी दिन लॉकडाउन रहा। वहाँ फंसे तो अब जाएगा तो हॉस्पिटल, जैसे हम जहाँ रहते थे उसके इधर भी हॉस्पिटल है, इधर हम जहाँ रहते हैं उसके 100 मीटर के रेंज में 9 हॉस्पिटल है, और 1 किलोमीटर के रेंज में हमको लगता है कि 25 से ऊपर हॉस्पिटल है। हम जिस एरिया में रहते हैं हॉस्पिटल का हब है। इधर चिल्ला रहा है कोई मर गया, तो उधर कोई चिल्ला रहा है मर गया, कोई लाश छोड़ के भाग गया। कुछ सिवान के लोग जाते थे, चाहे वहाँ के भी जो लोग जानने वाले थे, हम अपने पैसे से गए थे वहाँ पे। वहाँ भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम तो वहाँ भी था। जी। हम चले गए तो वहाँ गोंडाला रोड में जाके वहाँ से हम ऑक्सीजन की व्यवस्था अपने पैसे से ला के दिए थे कि भाई लीजिए, चलाइए हॉस्पिटल वालों को, कि ये मेरे लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं जो मुझसे मदद मांगे, हम उनकी मदद किए। तो बहुत सारे लोगों को आंखों से मरते देखे, देख रहे हैं कि अभी जिंदा आदमी मर गया, एकदम नौजवान आदमी जिसकी उम्र 35 साल, 40 साल, 45 साल को लोगों को मरते देखा बीमारियों से। कौन सी बीमारी थी? कोरोना काल में डर एक बीमारी पैदा हुआ। पैसा नहीं है, लोग हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर क्या बोल रहा है? कोरोना का जांच फ्री था सरकार के नज़र में। जो हॉस्पिटल में जांच होता था उसका पता है चार्ज कितना था? 8,000 रुपये में ब्लड जांच होता था कोरोना काल में। जो ब्लड हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट, अच्छा, गवर्नमेंट में भी यही था, सब लूट रहे थे। मैंने जो कोरोना काल में हॉस्पिटल चला लिया, हम भी उस समय कोरोना काल में हॉस्पिटल खोलने जा रहे थे, लेकिन नहीं होता है कि हम अपना दूसरा वर्क कर रहे थे इसलिए, नहीं तो बहुत लोगों का इलाज और हम फ्री में करते। यहाँ हमारे यहाँ जाँच ब्लड जाँच फ्री में होता है, 20 से 30 से 50 रुपये का खर्च है। 8-8 हज़ार रुपया लिया जाता था ब्लड जांच के लिए, 2-2 हज़ार रुपये लोग कोरोना जांच के लिए नाकवा में घुसा के थोड़ा सा कर दिए, कोरोना निगेटिव पॉजिटिव हो गया, बस 2 हज़ार रुपये दे दिए। ऐसा सिस्टम आ गया था। बेड, एक बेड, जो हॉस्पिटल का एक बेड होता है, एक दिन का पता है कितना लगता है आज के डेट में? 400, 500, 300, 200। एक बेड 10-10 हज़ार रुपये में बुक होती थी, 20-20 हज़ार रुपये में बुक होती थी। डाक बोला जाता था, पैसा वाले डाक बोल दिए तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पता है कहाँ जाते थे गरीब आदमी? वहाँ बाथरूम में, बाथरूम के गेट पर सोए रहते थे, वहाँ इलाज हो रहा है। वही पैसा दे रहा है तो वहाँ डॉक्टर नहीं जा रहा है, उसका जूनियर जाके देख रहा है, कंपाउंडर। डॉक्टर किसका इलाज कर रहा है? पैसे वालों का। ऐसे लोगों को हम देखें ना कि
डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जो हम लोग कोरोना काल में देखे कि पैसा ही भगवान का दूसरा रूप है। पैसे के लिए लोग अपना सोच बदल देते हैं। सारे डॉक्टर नहीं, आज भी अच्छे लोग हैं तभी तो धरती चल रही है। कलयुग में अगर धरती जब तक चलेगी, समझिए कि अच्छा बुरा दोनों का बैलेंस है। अगर सिर्फ बुराइयाँ ही रहती तो धरती ध्वस्त हो जाता। तो बैलेंस चल रहा है, बैलेंस। भगवान जितना बुरा लोग बनाते हैं उतना अच्छा लोग बनाते हैं, या बुरा को अच्छा बना देते हैं। जैसे हम, मेरा एग्जाम्पल है, लोग बहुत सारे लोग हमको बुरा भी कहते होंगे, बहुत सारे लोग हमको अच्छा भी कहते हैं, लेकिन हमें लोगों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारा ज़मीर क्या कहता है। हम वैसा काम क्यों ना करें कि लोग हमें अच्छा कहें ही कहें। ये सोच हमारा हो गया। बुराइयाँ करिएगा तो बुरा होगा। जैसे मर्डर केस में फंसे तो लोग कहे कि अपराधी है, कुछ लोग गुंडा कहे, कुछ लोग कुछ कहे, कुछ लोग माफिया। आज भी लोग कहते हैं भू माफिया लोग। मैंने आज नहीं, आज से पहले जब हम समाज में नहीं थे यहाँ, तो उसके बाद हम गोरखपुर चले गए। ऐसा दिन देखे तो हमको रियलाइज हो कि पैसा कमा के खूब धन बना लिया जाए। ये लोग जो मरना है उसी तरह हम भी एक दिन मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। माँ बाप 10 दिन रोएंगे, 15 दिन रोएंगे, भाई 4 दिन रोएगा, बीवी अगर होगी तो 10-15 दिन वो भी रोएगी। उसके बाद कोई किसी के लिए रोता नहीं है। तो जो रोता है एक चीज़ रोता है, आपका कर्म रोता है। लोग हमेशा याद करके रोएंगे कि वो आदमी था तो मेरे लिए ये किया, वो आदमी था तो लोगों के लिए ये करता था। ये हमेशा लोग रोते हैं। अपने लोग भूल जाते हैं, पराये याद रखते हैं आपके कामों को। ये चीज़ हमको रियलाइज़ कराया कोरोना काल ने। उसी समय हम अपनी संपत्ति का 80% सोच लिए कि हम जितना कमाएंगे उसका 80% किसी भी माध्यम से डोनेट करेंगे। तो अब हम वहाँ अपना काम करने लगे, वहीं कमाते थे, वहाँ लोगों की सेवा करते थे जिस तरह से हो सके। वहाँ से हम चुनाव में चले आए। ये सत्य है कि चुनाव में ही हम आए थे, लेकिन लगा कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए, तो लोग उसको मुद्दा बना दिए कि भाई चुनाव लड़ने आए हैं तो ये कर रहा है। सत्य बात है, वो लोगों का कहना नहीं था। हो सकता है कि जो भी काम आप उस पीरियड में करिएगा तो लोग कहेंगे कि दिखावा है, लेकिन वो काम अगर हम आज भी कर रहे हैं तो अब तो दिखावा नहीं ना है। तो ये बात हम साबित कर दिए कि हम चुनाव के लिए काम नहीं करते थे सेवा, वो मेरा हॉबी है, मेरा शौक है कि भाई हम लोगों के लिए कुछ करें। आइए हम सबसे आग्रह करते हैं कि बहुत बड़े घर के बेटा भी नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी नहीं है, जितना कमाते उतना 80% खर्चे कर देते हैं। मेरा कोई खर्च है नहीं। हाँ, मेरा लंबा कोई सपना नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, बड़ा बड़ा होटल हो, मॉल हो, ये सब सपना था किसी ज़माने में, अब नहीं है। अब मेरा सपना है कि समाज के लिए कुछ करें, कि कल हम नहीं रहे तो वो समाज मेरे लिए रोए, मुझे ढूंढे, मेरे कर्मों को याद करे। अच्छा करेंगे तो अच्छा याद करेगी, बुरा करेंगे तो बुरा याद करेगी। वैसे चुनाव में आए, आप जनपे करते हैं, मेहनत किए, भाई अपना काम कर। आपके मम्मी को वार्ड का उनका शौक था चुनाव लड़ने का। तो भाई मेरा छोटा था, इंजीनियर है दिल्ली में, वो भी आ गया था। तो हम बोले यार वार्ड का चुनाव लड़ोगे अपने ही गांव में विरोध हो जाएगा, 2 फंड हो जाएगा, सब लोग मान सम्मान देते हैं, मान सम्मान लेना चाहिए। चुनाव लड़ोगे तो 2 पक्ष तो ऐसे ही हो जाता है। 4 आदमी लड़ गए तो 4 पक्ष हो गया। अब आधा आधा जनता बढ़ जाती है। उसके बाद तुम जीत जाओगे तो सब लोग तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आएंगे जो तुम्हारे विरोधी हैं। तो लोकल राजनीति, गाँवी राजनीति नहीं किया जाता है। तो चेयरमैन का चुनाव आ गया, वो भी डायरेक्ट। हम इनडायरेक्टली भी जितना खर्चा खर्च किए हैं, चाहते तो माँ को अपना बहुत पहले ही चेयरमैन बना देते। अरे खरीदे के बनना था तो जो लोग खरीद के बनते तो हम उससे ज़्यादा देते, वो लोग ज़्यादा देते तो उससे ज़्यादा देते। एक सिस्टम है ना खरीद के भी, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है। जैसे प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि बनना नेता नहीं कहलाता है। नेता का मतलब कि जनता द्वारा चुना हो। हम अपनी माँ को यहाँ नॉमिनेट किए, मेहनत किए। मेरी माँ चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव होने से पहले ही लोग जीत फाइनल कर दिए कि मेरी माँ चुनाव जीत गई है। इसी बेस पे चुनाव रिजर्व हो गया मुंह पे आके, जिस कारण से हो करा दिया गया या हो गया हो, ये मैं नहीं जानता हूँ। लगा कि भाई अब तो चुनाव इतना मेहनत किए, वापस फिर हम बैक करेंगे तो जो वादा किए हैं लोगों से, जो हम वादा करने के बाद करना चाहते हैं लोगों के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी बीच में हम लोग बैठे थे सारे लोग, तो उसी में बात हुआ कि क्यों ना आरक्षण हुआ है तो अपने ही ग्रुप से किसी को खड़ा किया जाए। तो हमारे ही साथ एक आदमी मदन गुप्ता रहते थे, हम जाने नहीं ईबीसी में है, लेकिन ईबीसी में आते थे। हम बोले ठीक है, अपनी पत्नी को खड़ा कीजिए। अरे चुनाव हम ही लोग को लड़ना है, काम हम ही लोग को करना है। ईबीसी में आती है तो उनको लड़ाया जाए। लड़ाया गया चुनाव। एक बैस और यादव का कॉम्बिनेशन भी बनाए हम, कि एक बैस की बेटी को एक यादव को नॉमिनेट करके मदद करके नगर परिषद में चुनाव जिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी आगे मदद मिलेगा, एक जुड़ाव होगा। सबको ये आज के डेट में एक समीकरण तैयार कर रहा है, सब लोग पहले से भी, हर नेता एक समीकरण, उसी तरह हम भी सोचे एक समीकरण तैयार हो जाएगा जो आज है। तो समीकरण माने 24 के लिए नहीं, एक अरे वर्क के लिए, कि कल के डेट में कोई चुनाव लड़े। मान लीजिए कि आज हम बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कल कोई अच्छा नेता चुनाव लड़ेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। तो हमसे मदद तभी न लेगा, हम उसकी मदद तभी न करेंगे जब मेरे पास कुछ होगा। तो जब मेरे पैकेट में पैसा होगा तभी निकाल के आपको देंगे। कैसे खलिया ट्रेन की टीटी की तरह चिल्लाएंगे?
आपका मतलब आपका जो ये था, मतलब आपके अपने ज़िंदगी में जो अचीव करना है आप कर लिए हैं। हाँ, आगे जिंदगी भी- को अचीव करने का रास्ता अचीव कर लिए, अब इससे बेहतर करते जाएंगे जब तक सक्षम है। मतलब ये आपका पहला स्टेप था। हाँ, अचीव मतलब लास्ट क्या है? लास्ट यही है कि इसको इतना बेहद रूप दे। जैसे मेरा एक ट्रस्ट बनाया है, जीवन यादव जन सेवा सदन जैसे जन फाउंडेशन, इसको हम इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि वहाँ आने के बाद उस ट्रस्ट के थ्रू हर आदमी को वो हर मदद मिले जो उनको मिलना चाहिए, जो असहाय, गरीब और कमज़ोर, जिनके ऊपर जुल्म होता है, उनके लिए एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें उनको मदद मिल सके। इसको हम बहुत बड़ा करेंगे, अपने इस ट्रस्ट को बहुत बड़ा करेंगे। जैसे सब लोग ट्रस्ट बनाते हैं तो अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए, सच्चाई भी है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे पास ब्लैक मनी है ही नहीं। एमपी विधायक आपको नहीं बनना है? अगर मौका मिलेगा तो काहे नहीं बनेगा, लेकिन बनने का मौका मिलेगा तब है ना। अब अभी आप बोले हैं, कुछ देर पहले किसी चैनल पर बोले हैं कि अपने मियाँ मिट्टू क्यों बने। हमारी हैसियत अभी नहीं है कि हम एमपी लायक हैं। अगर जनता को लगता होगा कि हम एमपी लायक हैं तो जनता हमें चुनेगी तो हम जरूर आएंगे, लेकिन अगर जनता नहीं चुनेगी तो कहाँ से आएंगे। ठीक, एक और सवाल जान लेते हैं। अपने पूरी ज़िंदगी को बताया, अभी 2-3 साल का जो कोरोना वगैरह है ये लोगों को पता है, लेकिन एक और बात है, वो आपकी मर्जी है, आपको जवाब देना है तो दीजिएगा, नहीं तो कोई नहीं। शादी के बारे में आपने नहीं बताया। शादी 2017 में बोले ना कि शादी उसी समय हुआ। अच्छा। उसके बाद से हम चले गए। तो मैंने लव मैरिज हुआ है कि ना अरेंज ना, मैरिज? अरे अरेंज मैरिज हुआ भाई। वो जेल से छूट के आए थे, माता जी ज़बरदस्ती बोली कि शादी करो, ये सब लंद फंद में नहीं रहना है। हम बोले ज़मीन का काम है, थोड़ा बहुत दुश्मनी तो चलेगा ही। अब वो वाइट कॉलर बिजनेस तो हमसे होगा नहीं। अब जाके कहीं नौकरी करेंगे तो हम अपने का कमाएंगे, लोग को का खिलाएंगे। सच्चाई है। शुरू से मेरा जानते हैं एक सोच रहा है कि हम लोगों की सेवा करें। अब 2013 से हम लड़कियों की शादी में चंदा देते हैं। जो भी लड़की की शादी, गरीब लड़की 5100 रुपया देते हैं, गवर्नमेंट 4100 देता है। और भी शादी करने के बाद सर्टिफिकेट जमा कीजिएगा तो आपको 4100 रुपया गवर्नमेंट देगा। हम बिना शादी के पहले आप कार्ड सिर्फ दिखाइए और आप गरीबी रेखा में, हमको पता चलेगा कि आप गरीब है, आपकी बेटी की शादी है, तो हम 5100 रुपया तुरंत देते हैं। आप अपनी शादी, उतना ही सहयोग मेरे लिए खुशी की बात है। हो सकता है कि हम जिसकी मदद करते हैं उसके लिए भी कुछ कारगर हो। एक और बात, बीच में ऑडियो वायरल हुआ था। हाँ, सत्य है, बहुत सारे। देखिए वो लड़की वो जो लेडी थी, देखिए उसके बारे में क्या सच्चाई? देखिए सच्चाई यही है कि बहुत सारे थे बोले, अच्छा मर्डर नहीं किए थे लड़का का महादेवा में, जेल गए कि नहीं? बाबा का मर्डर नहीं किए थे, जेल गए कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, हम गोपालगंज में अपहरण का केस हम पे हुआ, गोपालगंज में अपहरण का केस हुआ। हम आपके घर जा रहे हैं, आप हमको ना थी ईद में बुला रहे हैं, किस बकरीद है, अरे उसी में ना बुलाते, होली बकरीद एक ही ना होता है। बकरीद में बुलाते हैं, वहाँ 4 आदमी हमारे साथ बैठा हुआ है, हमको भी बुलाएं 4 आदमी और भी तो होगा कि सिर्फ हम ही को बुलाइएगा। वहाँ मार हो जाती है, आपस में मार होता है, उसमें FIR होता है। हम निर्दोष बैठे हैं वहाँ पे, आपके यहाँ बकरीद में होली में गए थे, एक आदमी का खाना खा रहे थे, बुलाए थे लोग शौक से, मार हो गया आपसी रंजिश में, अपने सामने घर था, इसके सामने उसका घर, मार हुआ तो उसमें हम पे अपहरण का केस हो गया। अब बताइए हम निर्दोष थे कि नहीं? तो कितना ऑडियो जो बता रहे हैं, लाइन से बता रहे हैं, जब जानिए तो पूरा जानिए। तो अपहरण के केस में हम 2011 में जेल खटे, 2011 में 10 में हम सिवाने आए थे, 11 में हम जेल खट लिए अपहरण के केस। बहुत कम समय दिए क्योंकि जाए थे जज, तुरंत हमको बेल दे दिए। मैंने 13वां दिन हम छूट गए। तो अपहरण के केस में 13 दिन में बेल होता है। उस केस को घुमाया गया था, जज साहब ने कहा कि इस केस को घुमाया गया, यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता अपहरण का। आमने सामने विवाद हुआ है दोनों पक्ष में, ये लोग सिवान के लोग हैं, ये अपहरण करने क्यों आएंगे, इसी बेस पर हमारा बेल हो गया, तुरंत फंसे ही देर में। ठीक, उसके बाद अब लड़का वाला जेल में चल गए 14 में, उसमें लंबा समय रहे हम, तकरीबन उसमें 17-18 महीने जेल कटे, उसमें भी निर्दोष थे। उसमें हमारे मददगार लोग मदद किए, निकले हम। किस्मत हमारी थी, निकले तो हमारी मम्मी शादी की, शादी हो गया। शादी के बाद सच्चाई जानिए, अब जब खुल रहे हैं तो शादी के बाद 13 दिन नहीं 15 दिन हुआ होगा, मेरे शादी अभी 15 दिन बीता है, आओ बाबा ला मर्डर केस में फंस गए। जिसकी शादी अभी 15 दिन हुआ हो, सच्चाई जान लीजिए, आज हमारी शादी होती है, 15वां दिन अभी हित परित मेरे घर में ही है, मेरी बहन मेरा रिश्तेदार लोग अभी घर ही पे, तो हम पे मर्डर केस हो गया। हम सो के उठ रहे हैं तो पता चल रहा है पुलिस आई है। अब बताइए शादी जिसका होगा वो मर्डर करने जाएगा, लेकिन जेल गए कि नहीं? जेल गए, उसमें भी रिहाई हो गया, निर्दोष थे। जज साहब वहाँ भी आती है, गवाह जब जाके कोर्ट में सब हमारे पक्ष में गवाही दिए लोग। उससे पहले मर्डर वाला में सारे गवाह जानते थे कि हम निर्दोष, हम अबे नहीं किए तो मारे कहाँ से, तो उसमें भी पक्ष में गवाही दे दिया लोग। उसी तरह फंसते फंसते सब केस में फंसे तो चुनाव आया, हम पे पहला केस हुआ डकैती का। अब सोच लिए हम किसी घर डकैती करने जाएंगे?
उसमें दिखाया गया था कि हम इतना लूटे हैं, उस केस को भी खारिज करवाएं। फिर लड़की का केस अपहरण होता है। चलिए एक बात बताते हैं, आपने लड़की का केस जब हम पे हुआ था तो कहीं हम दिखे कि नहीं उस समय? हमको नहीं पता है। तो आप न्यूज़ चैनल से हैं तो आप सर्च कीजिए मेरा किसी भी चैनल को, कुछ चैनल सिवान के ही हैं, जानिएगा कि जीवन यादव जो आईसीयू में थे वो डेट मिलाइएगा। लड़की का जो गोरखपुर में जो आप आईसीयू में थे ना, आईसीयू में, हाँ वो आज हम आईसीयू में, सुनिए मेरा, जैसे हमको जौहर दे दिया गया या जो भी हुआ, एक बार ब्लडिंग आँख, देखिए नाक से सिर्फ ब्लड नहीं गिर रहा था, मेरे दोनों आँख से ब्लड गिर रहा था, मेरे दोनों कान से ब्लड गिर रहा था। हम तो जान बचाने के लिए गोरखपुर गए, यहाँ के डॉक्टर लगा कि थोड़ा सा नहीं होता, गर्मी है, बीपी हाई हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ऐसा खेला हुआ था कि हमको मार ही देना था। लेकिन ऊपर वाले की दुआ, लोगों का आशीर्वाद, ये मेरा कर्म में मुझे जिंदा रखा। जब मेरे दोनों आँख से ब्लड निकलने लगा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी टाइम वो सुनिए बता रहे हैं था ना, तो कुछ लोग ये भी कह रहा था कि जीवन यादव जी कुछ नाटक किए हैं। तो वही बता रहे हैं ना, आईसीयू में हम जब यहाँ से गए, डॉक्टर सदाब हमको रेफर किए, तो जब हम आईसीयू में आज जा रहे हैं, यहाँ भर्ती हैं, उसके 4 दिन के बाद हम अपहरण का केस हो रहा है। ठीक है, नाटक किए हैं तो 4 दिन बाद अपहरण का केस होगा कि अपहरण का केस होने के बाद ना हम नाटक करेंगे जाके? आज नाटक करेंगे तो खून आँखों से निकालेंगे, नकवा कनवा से आँखों से खून निकालेगा कोई? ये बहुत साजिश षड्यंत्र रचा गया था। मुझे या तो मार देने का प्लान था, नहीं मरे तो फंसा देने का, लेकिन उसमें भी दुआ ऊपर वाले का। जब निर्दोष हैं तो दोषी आप हमको, चलिए दोषी साबित नहीं हुए, निर्दोष थे तभी ना। ऑडियो किसका था? ऑडियो मेरा कहीं, देखिए बहुत सारे ऑडियो फेक बनाया गया। अच्छा चलिए एक बात बताइए, चुनाव बीत गया, अभी कोई ऑडियो वायरल हो रहा है? नहीं ना। फिर चुनाव आने दीजिए, अभी आप बोले एमपी का चुनाव लड़ने के लिए, हम क्यों बोलते हैं हम नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने दीजिए, फिर ऑडियो वायरल होगा। ऐसा बहुत सारे ऑडियो हम भी वायरल कर सकते हैं लोगों का। आपका ऑडियो बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नहीं सही बताइए। शहाबुद्दीन साहब से रिलेटेड भी कई तरह का ऑडियो वायरल हुआ, तो आपका नहीं था ना? अगर मेरा उनसे, सुनिए अभी नाम नहीं रखे, बोले ना कुछ लोग मदद किए थे। सच्चाई बताएं, हमको पहला मर्डर केस से रिहाई किसने दिलवाया था? बताइए। शहाबुद्दीन साहब, वो जेल में थे, हम उनसे मदद मांगे, बोले कि भैया हम गलत नहीं हैं, हम निर्दोष हैं। उन्होंने जेल के गेट पे बोला, गवाह को बुला के, कि तुम गवाही पक्ष में देना, ये निर्दोष लड़का है, मर्डर करने वाला का नाम खुल गया है, कि कौन मारा है उसका नाम भी बता दिया गया। हमारे 1,000 लोग वहाँ थे जेल गेट पे, तो उन्होंने हमको निकाला, हम उनके खिलाफ स्टेटमेंट देंगे। सच्चाई था कि हम उनके खिलाफ बोलने, ऑडियो वायरल होगा, माइनॉरिटी हमसे खफा होगी, हमें वोट नहीं करेगी, हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि हम यादव हैं। देखिए पहले कॉम्बिनेशन क्या बोला कि यादव है, मुस्लिम इसको वोट नहीं देगा तो बैस इसको देगा नहीं, सवर्ण इसको देगा नहीं, तो ऐसे ही हार जाएगा, टूट जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। दुश्मन ने सही चाल चला लेकिन असफल रहा। बहुत सारे लोग जाके बोले, मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे कमेंटबाजी किया गया, बहुत सारे लोग मेरे विरोध किया। अच्छा पूरा जिला विरोध किया कि नहीं राजनीति से रिलेटेड? एक भी नेता मेरे पक्ष में था कोई? सच्चाई बताइए। लेकिन फिर भी चुनाव लीड किए कि नहीं? अभी रिकॉर्ड मत से चुनाव, जितना लोग वोट मिला था उतना वोट से हम चुनाव जीत गए। ये जनता का प्यार था, जनता का स्नेह था। नेता किसी को नेता नहीं बनाता है, जनता नेता बनाती है। अभी क्या बोले, जहाँ जीवन यादव, जनता की चाह जीवन यादव की राह, हम क्यों बोलते हैं? एक और बात, बहुत सारे लोग वक्त हालात के हिसाब से लोग चेंज हो जाते हैं, बोलने का सब चेंज हो जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि आप में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग आ रहा है। पहले वो हिना साहब के साथ रहेंगे, उनके लिए चुनाव लड़ेंगे, 24 में लड़ेंगे। अभी जैसे जैसे वक्त बदला, अब आप भी मतलब इशारों में कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अगर जनता चाहेगी तो बात वही होता है, जनता को इधर से नहीं, आप इधर से बोल रहे हैं कि हमने क्या बोला, आप नहीं ध्यान दिया। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, चुनाव लड़ने पूरा ध्यान से नहीं समझा बात। एक बातों में 2 बातें छिपी होती है। जैसे हम आगे और जैसे एक बात बताते हैं, अरे हम बोलते हैं एक भाषा, अरे और हट जाएगा तो जानते हैं मार हो जाएगी कि नहीं? लेकिन और मुंह से निकल जाएगा तो आप नहीं झगड़ा कीजिएगा। और एक भाषा है, लेकिन रे भाषा है। उसी तरह हर बात में, जैसे हमने कहा था कि हिना मैडम चुनाव लड़े या जो भी लड़े, सिवान में कोई भी लड़ेगा, हम जितना होंगे, अगर हमसे कोई कहेगा कि हमारे यहाँ मेरे एरिया में ये बीमार है, आके इनकी सेवा कर देना है, जो हमारे ट्रस्ट संस्था से रिलेटेड जो भी काम होगा, हम आज भी कहते करने के लिए। अगर नगर परिषद से रिलेटेड कोई काम होगा तो हम खड़ा होकर करेंगे। तो मैंने हिना मैडम लड़े और जो भी लड़े और हिना मैडम लड़े, तो जीवन यादव जी किसके तरफ से रहेंगे? हम कोई नेता थोड़े, कि पार्टी थोड़े किसी की तरफ से रहे, हम बोल रहे हैं ना, सपोर्ट करेंगे ना। हम तो धन बन हर तरीके से हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आपने बोला था जी, चुनाव में हम धन बल लेके सपोर्ट करेंगे तो फिर ये सेवा कौन करेगा? एक ही काम कर सकते हैं ना कोई।
तो आपने तो बोला था कि हम करेंगे, मतलब समर्थन उस तो समय हम देंगे। राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन बोले ना आप कि बदलाव आ जाती है, तो हम इतना ना केस फौजदारी में फंस गए ना कि अपने ट्रैकों को चेंज कर दिए हैं। अब हम आराम से जीना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हम अतवार को खाली अब कैंप नहीं लगाएंगे, हम 7 दिन बैठेंगे यहाँ पे, बैठवा के पूरे जिला से, जहाँ से भी आज मीडिया में बोले हैं कि जो भी ऑपरेशन आएगा हम बैठ के अपने से खुद से जाकर ऑपरेशन करा के इलाज कराने का काम करेंगे। हम लोगों की ज़िंदगी देने का काम करेंगे, जिनके लिए ज़रूरत है हमारी, हम उनको जाके मदद करेंगे, उनको सहायता प्रदान करेंगे। रही बात चुनाव की, तो ये तो बात का मुद्दा है। रही बात हमें चुनाव लड़ी, तो हम चुनाव लड़ने लायक है भी नहीं और लड़ेंगे भी नहीं। कारण है कि भाई उतना नहीं है। आज जो लोग चुनाव लड़ेगा तो हम सबके साथ हैं, हम लोग समाज में हैं तो हम सबके साथ हैं। रही बात एक वोट देने की, जो मेरे पास एक वोट है वो हम यहाँ रखा जाता ये है। कौन सी बात हुई, सबके साथ है इधर, तो फिर तो नहीं, सबके साथ होना जरूरी है, इसलिए ना कि सेवा करिएगा, कोई विरोध नहीं करेगा। एक आदमी के साथ रहिएगा तो सब लोग, आधा लोग विरोध कर देगा। तो राजनीति में जाइएगा तो विरोध होना ही है, तो क्यों राजनीति के चक्कर में पड़ना। सेवा कीजिए, जो काम हमको मिला है वो कर रहे हैं। ठीक। एक और सवाल, हमने एक वीडियो आपको दिखाया था जब हम लोग बैठे थे, हाँ। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप लोगों के स्क्रीन पे भी दिख रहा है, दिखाया था ना अभी? हाँ, एक वीडियो आप दिखाए हैं, वीडियो हमने दिखाया वो था, वीडियो मुलाकात देखने के हुई बाद ना मेरे जोश डबल हो गया। अब नया सोच रहे मुझे खुद नहीं पता था कि वो तो बेचारे आ रहे थे, हम जैसे रोक हम लिए भी बाइक। एक सोची, आप बोले हाँ। कि सोची, जिसमें उन्होंने हंस के कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 रुपया है, लेकिन एक सिवान के एक व्यक्ति के पास 3 रुपया होने के बाद भी एक सिवान जाके इलाज करा के दवा लेके अपने घर आ गया वो आदमी, सिर्फ 3 रुपया में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये सिवान के लिए सौभाग्य की बात है कि नहीं? ये होना चाहिए कि नहीं? इस पे तो कमेंटबाजी नहीं लोग करेंगे। थोड़ी सी कोई गलती पकड़ा जाए तो उस पर लोग लाखों कमेंट करते हैं। अच्छाइयों पे भी तो कमेंट कीजिए। अगर वो आदमी यहाँ आके इलाज करा के चला गया, उसके पास 3 रुपया है, 10 रुपया नहीं कि रिक्शा भाड़ा दे सके, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे जिला के लिए सौभाग्य की बात है कि ये कार्य सब लोग करें, सब लोग करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है, जो धनवान है, जो बलवान है, जो राजनीति में इंटरेस्टेड है या नेता है, उसको ये काम करना चाहिए कि जिसके पैकेट में 2 रुपया हो, वो 3 रुपया से हमारी एक कहानी याद आ गई। एक बार कॉलेज लाइफ में हमारे पास पैसा नहीं था, हम कॉलेज से चल दिए, उधर हड़ताल हो गया था, क्या बोलते हैं, दांगा हुआ था, दांगा। वहाँ पे गोली वोली चला था ना, वर्चस्व की लड़ाई में, राजनीति में मर्डर ऑर्डर हुआ था, तो राइट हो गया था वहाँ पे, जैसे कर्फ्यू लग गया था। जैसे अतीक अहमद और कोई राजू पाल विधायक थे, उसी समय हम पढ़ते थे इलाहाबाद, तो गैंगवार हो गया था, उसी समय दांगा हुआ ना, कर्फ्यू लगा। मेरे पास पैसा ही नहीं था कि हम ट्रेन से आएँ। ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन बीच में रोक दिया गया, पैसा नहीं, खाना खाए, भूख लगी थी। एक चाय वाला हमारा मदद किया, हमारे पास इतना पैसा नहीं था हम चाय पी सकें, लेकिन वो देख के समझ गया कि सब लोग चाय पी रहे हैं, ठंडा के दिन रही, चाय काहे नहीं पी रहे, तो ला के दिया। हम बोले देखो भाई पैसा नहीं चाहिए, पहले ही बोल दिया, बोला पैसा नहीं चाहिए, इतना लोग पी रहे हैं, अभी पीजिए ना। ठंडा के दिन था, ट्रेन में जानते हैं कितने कम लोग रहते हैं, पूरे बोगी में हमको लगता है 20-25 लोग थे पूरे बोगी में, लेकिन वो चाय पिलाया, उसका एहसान हम आज भी याद कर रहे हैं ना मीडिया के माध्यम से। वो कौन था, कहाँ का था, मुझे कोई मतलब, लेकिन मदद किया ना, उसको पता चल गया था मेरे पास पैसा नहीं। अब कॉलेज से पढ़ने वाले लड़के थे लोग, 1500-1000 रुपये मिलता था महीना, और उसी में पढ़ना है, रूम दे रेंट देना है, खाना है, सब करना है। उस समय हम लोग 1500 रुपये बहुत था मेरे लिए। तो जी ठीक, वो चीज़ देखे ना तो उसी तरह बहुत कुछ रियलाइज होता अपने अंदर। एक और लास्ट सवाल, आपने बोला था सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, एक तरीके से यूपी बनाएंगे। नहीं, गोरखपुर बनाने के बाद यूपी पूरा नहीं, योगी जी वाला, तो योगी जी तो रोड पे मतलब एकदम सरेआम इनकाउंटर करा देते हैं अतीक अहमद और अशरफ का, उसके आप सपोर्ट में हैं? हम योगी जी की तरह काम करेंगे और सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, ये दोनों में अंतर है। योगी जी मुख्यमंत्री है, फिर आप कहाँ लेके जा रहे हैं? योगी जी मुख्यमंत्री। आप सरेआम अगर किसी को पुलिस कस्टडी में कोई आके मर्डर कर देता है, कोर्ट ना कानून ना अदालत, ये भी योगी राज में ही हुआ है, इसके सपोर्ट में आप हैं कि नहीं? देखिए, हम ना ही इस पे कमेंट नहीं कर सकते, कारण है ये बड़ा मामला है, इस पे बोल के हम विरोध नहीं बनना चाहते हैं। हम समाज से रिलेटेड सवाल कीजिए, जैसे इस पे सवाल आप हमसे पूछिए कि आप बोलने के लोगों एक्सप्रेशन से लोग समझ जाता है कि रियल में आप रियल में ये चाहते हैं ना कि आप इसी को थोड़ा सा मुझे जवाब देने दीजिए, इसी सवाल को हम घुमा के देंगे। हाँ। घुमाना क्या है, जोगी जी की तरह काम करूंगा। जैसे जोगी जी का गोरखपुर में जो कार्यशैली है, रोड को चौड़ा करना, सफाई, लाइट, मेरे शहर को एक सौंदर्यीकरण देना, मैंने जो घुसिए गोरखपुर तो लगता है गोरखपुर है, मैं उसके तरफ बनाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, अब यहाँ बैठ के मैं इनकाउंटर वाला काम कर रहा हूँ, ये तो जोगी जी का काम है, चाहे यहाँ के का ही काम है, ये तो मुख्यमंत्री का काम है ना। हम लोग तो भाई अब नगर परिषद में अच्छा है, एक वार्ड कमिश्नर, एक चेयरमैन का कोई पावर नहीं होता है, उसका इतने पावर है ना। एक और सवाल,
बोलना है अभी आपको, और ना बोलिएगा, थोड़ा आप सा मौका ही नहीं देते तो हैं। मौका का नहीं दिया इसीलिए तो बोलिए। थोड़ा सा ये बोलना चाहते हैं कि उसकी तरह हम योगी जी की तरह गोरखपुर जैसे बनाए हैं। हम सिवान को गोरखपुर बनाना देखना चाहते हैं। मैं बनाऊं, मेरे किस्मत में है या नहीं है तो मैं नहीं जानता, कोशिश हूँ, प्रयासरत हूँ, और दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी एग्जाम्पल हम दिखाई दे हैं, लगता है कि अगर हमारा कॉम्बिनेशन शहर से बना रहा, जैसे वार्ड कमिश्नर लोग विरोध किए उधर बीच में, अब नहीं कर रहे हैं, काम हो रहा है, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में फंड कर लेके काम करवा रहे हैं। हम कहीं कुछ पूछने जाए, बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि ईमानदारी से काम करना है, जो भी कीजिए ईमानदारी से। योगी जो वाला वो सब वाला, वो सब नहीं, सिर्फ हम काम वाला ना, काम वाला योगी जी वाला हम काम बोले थे। एक और सवाल, आप अपना नेता किसको मानते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को या मोदी जी को या योगी जी को? देखिए अब ये तो कहिएगा तो एक बात जरूर कहेंगे, लालू जी हमारे गार्जियन है। मतलब भाई लालू या योगी? नहीं तो लालू जी हमारे गार्जियन है। कोई भी आप बेटा अपने बाप का ही नाम लेगा ना, पिताजी की तरह हमारे, अरे हमारा जो लालू जी से हमारा पारिवारिक संबंध जो हमारे पिताजी का रहा है, लालू जी का देन हमारी माता जी का नौकरी। अब सुन लीजिए, हमारी माँ टीचर से रिटायर हुई तो उन्होंने मदद किया था। लालू जी का देन था हमारे पिताजी का नौकरी। हमारे पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे उन्हीं के साथ। उन्होंने कहा कि ये नौकरी करिए, सब लोग सब पॉलिटिक्स नहीं होता। पिताजी हमारे नौकरी कर लिए, हमें रजिस्ट्री कचहरी में स्टाम्प वेंड्री का लाइसेंस मिला, उसमें लालू जी का योगदान था। तो जाहिर सी बात है कि जिसके चलते हम लोग पनप के गरीबी रेखा से थोड़ा बहुत ऊपर आए कि आज हम किसी की सेवा कर सके, तो वो तो भगवान है ना। एक और सवाल, अच्छा MM कॉलोनी का हालात आपको पता होगा, उधर से रेलवे वाला उन लोगों ने बंद कर दिया है, बहुत बुरा हाल है। ये लोकल एक क्वेश्चन सोचा कि हम ले लें। लोकल क्वेश्चन में यही कहेंगे कि MM कॉलोनी से अभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जो लिख के हमको पैड पे, वार्ड कमिश्नर के पैड पे दे कि MM कॉलोनी के सारे नाले जाम हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो इतना सफाई हो रहा है, रात रात भर काम चल रहा है, तो वो क्यों नहीं होगा? लेकिन चलिए हम आपको लिख के देंगे, पहल क्योंकि हम उसी कॉलोनी के निवासी हैं। लिख के दीजिए, वीडियो वगैरह भी हम आपको तो आप भेजेंगे। वीडियो दीजिए, क्लिप एक लिख के दीजिए, नगर परिषद से सफाई कर्मी जाएंगे, सफाई करेंगे, सारे इलाके में होगा, वहाँ नहीं होगा। भेदभाव थोड़े होता है, तो होगा, लेकिन जानकारी होगी तभी ना। अगर मेरे घर में पानी घुसता है तो हम नहीं जाके बोलेंगे, तो कैसे पता चलेगा नगर परिषद को कि मेरे घर में पानी घुसा है? ठीक है, वहाँ का समस्या